दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनके और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों के संबंध में 2 करोड़ रुपए के दीवानी मानहानि मुकदमे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेरा और नेटा डिसूजा को समन जारी किया। हाईकोर्ट 18 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्करण ने कहा कि ईरानी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और सुविधा का संतुलन उनके समक्ष में और प्रतिवादी नेताओं के खिलाफ है। साथ ही हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर वो टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों को हटाएं। By the prima facie case finding which the learned judge has given, she has held that all these posts, photographs, videos must be removed and there should be a restraint from republishing and publishing them, because that is also an offence. It is not today, the world is not so simple as to say I can say what I like, because you can never reverse the clock. Your reputation, if it gets out of hand, is like good money which has gone down the drain. It's actually much higher than that, but I'm just giving you an example. So today's order really enforces that position, and similar orders have been passed by the High Court, Delhi High Court, other courts at the interim relief stage itself on a prima facie finding. It has to be by prima facie finding. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों को हटाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने वाला अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करना उचित समझता हूं। कोर्ट ने कहा उन्हें आरोपों के साथ वादी और उनकी बेटी की पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, रीट्वीट, मॉर्फ तस्वीरों को हटाने और उनके पुनर्प्रसारण को रोकने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। यदि प्रतिवादी इस आदेश का 24 घंटों के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो प्रतिवादी 4 से 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। सूट का विषय कांग्रेस नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए विभिन्न आरोपों से संबंधित है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों के संचालन और संबंध वैधानिक लाइसेंस से गोवा में 5 सोल्फ कैफे एंड बार नामक एक रेस्टोरेंट चलाने का आरोप ईरानी और उनकी बेटी पर लगाया गया है। इसलिए ईरानी के खिलाफ विभिन्न झूठे और मानहानि के आरोपों को हटाने और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया है। अदालत का प्रथम दृष्टया विचार था कि ईरानी के खिलाफ वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना निंदनीय और फर्जी आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण किए गए ट्वीट और रीट्वीट के बारे में ईरानी की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है। विचाराधीन रेस्तरां से संबंधित दस्तावेजों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि ईरानी को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। सूट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, यूट्यूब और मेटा को ईरानी के खिलाफ आरोपों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो और उसी से जुड़ी सामग्री को हटाने एक तरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। इसमें सोशल मीडिया प्लेटों पर ईरानी और उनकी बेटी की मार्फ तस्वीरों के साथ वीडियो, पोस्ट, ट्वीट और रीट्वीट को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।